नमस्कार, सलाम, आदाब। स्वागत है आपका न्यूज़ 7 के फेसबुक पेज पर। मेरे पीछे जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हरा भरा तस्वीर, ये धान का फसल है और अभी विभाग के तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की संभावना हो सकती है, ऐसा बताया गया है। लोग सतर्क हो जाएं, होशियार हो जाएं, अपने अपने सामानों की सुरक्षा करने के लिए तैयार हो जाए, इस तरह की बात कही गई है। तो अगर बाढ़ आता है, पिछले वर्ष आपने देखा कि बाढ़ में इस क्षेत्र का किसानों का फसल नष्ट हो गया, एक दाना तक किसानों के घर में नहीं गया, इसी खेत में सड़ गया। ये इस तरह के खेत लगभग लाखों एकड़ खेत है इस क्षेत्र में जो बाढ़ से प्रभावित हुआ और सरकार की तरफ से कुछ भी लाभ नहीं मिला। किसान जो है तड़प कर, मचल कर, छटपटा कर रह गए। लेकिन अब जो है इस बार बाढ़ की खबर सुन रहे हैं किसान, उनका कलेजा फट रहा है। अगर बाढ़ इस बार आया तो किसानों के गले पर छुरी चल जाएगी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है। आपने देखा पंजाब में विनाशकारी बाढ़ आया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो यहाँ भी जब नष्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि लोगों को अकाल का सामना करना पड़े, लोगों को दाने दाने के लिए तरसना पड़ जाए, ये स्थिति सामने आ सकती है। तो किसान जो है भी डरे हुए हैं। तो बागमती नदी में और लालबकिया नदी में पानी जो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और हो सकता है कि बाढ़ आ जाए। अगर बाढ़ आती है तो बहुत बड़ी क्षति होगी, बहुत घाटा होगा, किसानों का बहुत नुकसान होगा। ये तस्वीर साबुत के तौर पर आप देख ले। पिछले वर्ष भी मैंने दिखाया था कि बाढ़ से पहले किस तरह की हरियाली थी, धान का फसल था, लेकिन नष्ट हो गया। लेकिन कुर्सी पर बैठे, सिस्टम पर बैठे लोगों ने आँख में वो चश्मा लगा लिया जिन्हें नज़र नहीं आया और किसानों को लाभ नहीं मिला। तो याददाश्त के तौर पर इस तस्वीर को भी आप देख ले। बाढ़ से पहले की ये तस्वीर है, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप देख ले। अभी बारिश कम हुई है, मैं इसलिए तस्वीर को बना रहा हूँ कि आप देख ले किसानों के खेतों में धान की फसलें लहरा रही है, हरियाली छाया हुआ है। अगर बाढ़ आएगा ये डूब जाएगा, उसके बाद भी तस्वीर मैं दिखाऊंगा। लेकिन मैं सवाल करूंगा सरकार से, उन नेताओं से कि पिछले वर्ष बाढ़ से क्षति हुए किसानों को लाभ नहीं मिला, तो क्या सरकार इस बार भी ध्यान देगी या नहीं देगी। ये तस्वीर देख सकते हैं, किस तरह की हरियाली देख रहे हैं। ये धान का फसल है और बहुत सारे धान ज़्यादा संख्या में है जिन पर बाली आ गया हुआ है। धान में पूरे तौर पर फल जो है वो लग चुका है और यही मेरा प्रयास है कि कहीं पर किसान का नुकसान होता है तो सरकार वादा करती है, सरकार ये इस बात को कहती है कि किसानों के साथ खड़े हैं। तो आपदा में, बाढ़ के समय में किसानों को सहायता मिलनी चाहिए। उनका फसल नुकसान होता है तो उनको इनका मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपके पास पहुँचेगी, आप देखेंगे लेकिन इग्नोर नहीं करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि पिछले साल सरकार ने 1 रुपये का भी मुआवजा नहीं दिया था। तो इस बार किसानों को क्या इसका मुआवजा मिलेगा। अगर फसल नष्ट होता है तो फसल कितना नष्ट होगा, कितनी नुकसान होगी, किसान को कितना दर्द होगा, वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल करूंगा जो चुनाव के समय में लोगों से ये उम्मीद रखते हैं, किसानों के घर जाते हैं, चाय पीते हैं, किसान उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जब आपदा का समय आता है तो नज़र नहीं आते। मैं कहूँगा कि ध्यान रखिएगा, जनता बहुत मजबूर होती है और बड़ी ही उम्मीद से अपने प्रत्याशी को, अपने मंत्री को, अपने विधायक को चुनती है। तो जनता का काम होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ, एक सवाल बन के रह गया कि पिछले वर्ष 2024 में बाढ़ की जो सहायता नहीं मिली पिछले वर्ष, वो एक सवाल बना है कि आखिर किसानों को क्यों नहीं मिला मुआवजा। 100% क्षति था। आपने देखा था कि किसान जो है पुआल, सड़े हुए पुआल को अपने खेतों में जला रहे थे। जब मैंने कृषि विभाग से बात की, उन्होंने कहा कि आप किसानों में ये बात फैला दें कि वो सड़े हुए पुआल को जलाए नहीं बल्कि गलाए। तो मैंने किसानों के बीच ये बात भी रखा था कि आप जलाए नहीं गलाएं। तो किसानों ने गलाना भी शुरू किया था। किसान बड़ी मजबूरी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी इंतजाम कर ये फसल को जिंदा करते हैं, खेत में दाना उपजाते हैं। अगर ये नष्ट हो जाता है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि किसानों का मनोबल है, हौसला है, वो नहीं टूटे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही।
और भी तमाम तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।